वेलकम टू इम्पल्स टेक्नोलॉजी। मैं हूं ध्रुवेश सर, आपका टीचर, और आप देख रहे हैं इम्पल्स टेक्नोलॉजी बाय ध्रुवेश सर। देखिए दोस्तों, ये जो लेक्चर है वो पाइथन का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम पाइथन के वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि आज के लेक्चर में आप जानेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल कैसे वैल्यू कंटेन करता है, और वेरिएबल के नाम यानी वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन रूल क्या होता है, वेरिएबल के नेम्स कैसे हम रखते हैं। तो पाइथन में वेरिएबल जो है, वेरिएबल क्या होता है, पाइथन क्या कहीं भी वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल इज अ कंटेनर। वेरिएबल क्या है, एक कंटेनर होता है जो कि वैल्यू कंटेन करता है। वैसे तो वेरिएबल का मतलब होता है वेरिएबल, यानी जिसकी वैल्यू जो है वेरी हो जाए, चेंज हो जाए, वो वेरिएबल होता है। लेकिन कुछ ऐसा भी यहाँ भी है कि यहाँ भी वेरिएबल की वैल्यू वेरी हो जाती है, लेकिन वेरिएबल एक कंटेनर है। जैसे कि ग्लास है, ग्लास एक वेरिएबल है जो कि कुछ वैल्यू कंटेन करता है। हो सकता है उसमें आपने पानी रखा हो सकता है आपने दूध रखा हो या चाय रखा हो, तो वो ग्लास जो है वो क्या कर रहा है, वो वैल्यू को कंटेन कर रहा है। यानी कि जो वैल्यू को कंटेन कर, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। अब वेरिएबल जो है उसकी साइज होती है, उसका टाइप होता है। तो वेरिएबल के डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स होते हैं, अलग अलग लेआउट्स होते हैं। देखते हैं, एक वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूं। जैसे कि मेरे पास एक वेरिएबल है, सपोज की वेरिएबल है क्या, ये देख लें। ये वैल्यू है, मेरी वैल्यू है 2। वैल्यू क्या है, 2 एक इंटीग्रल टाइप यानी एक नंबर है जो कि वैल्यू है। मैं इस वैल्यू के आगे लिखता हूं इक्वल्स टू a। यानी कि अब क्या हुआ, देखिए मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स का मतलब ये है, मैथ्स में इसका मतलब है कि a 2 के इक्वल हो गया। लेकिन यहाँ पे पाइथन में इसका मतलब ये है कि a की वैल्यू जो है अब 2 हो गई, यानी a में 2 इनिशियलाइज हो गया। यानी a की वैल्यू जो है, ये 2 जो है वो a में जाके स्टोर हो गया। यानी कि a क्या है, एक वेरिएबल है जो कि क्या कर रहा है, 2 को स्टोर किए हुए है। यानी a is a variable that stores 2, उसने 2 स्टोर किया हुआ है। अब क्या है कि ये वैरी क्या कर रहा है, देखिए मैंने लिखा है a equals to a plus 2। यानी अब क्या होगा, तो अभी जो है a की वैल्यू वो वैरी हो गई है। a में 2 था तो 2 plus 2 कितना हो गया है, 4। अब a की वैल्यू हो गई है 4। मैंने बताया था कमेंट कैसे लिखते हैं, आप स्लैश लगाइए। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसकी वैल्यू 2 है। यहाँ पे a की वैल्यू है 2 plus 2 4। क्लियर है। नेक्स्ट मैंने क्या किया, फिर से मैंने एक का जो कंटेनर है उसमें वैल्यू स्टोर कराया, a equals to a plus a। यहाँ पे क्या हो रहा है कि a में तो क्या हो गया, a की वैल्यू 4 हो गई, यहाँ पे 2 थी, 2 plus 2 4 हो गया, a की वैल्यू 4 हो गई है। अब a क्या हो रहा है, तो 4 plus 4 यानी a की वैल्यू क्या हो रही है, तो a की वैल्यू 8 हो गई। तो देखिए दोस्तों, ये जो वेरिएबल a है, इज अ वेरिएबल a क्या कर रहा है, तो a 2 को स्टोर किए हुए है, यानी a की वैल्यू कितनी है, तो 2 है, a ने 2 को कंटेन किया हुआ है। अब a वैरी हो गया, a 2 से 4 हो गया, a फिर 8 हो गया। तो ये जो है a है वो वेरिएबल है। यानी कि अगर हम कोई वैल्यू किसी भी नेम में स्टोर कराते हैं तो वो जो है वेरिएबल कहलाएगा। अगर मैं स्टोर करा रहा हूं वेरिएबल में वैल्यू, अभी a इक्वल्स टू, यहां पे मैंने लिखा है 2, a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 3। क्लियर है। और मैं जो है इसे ऐड करना चाहता हूं, मैं इसे ऐड करके प्रिंट कराना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस्तेमाल करूंगा एक वेरिएबल लो, उसमें स्टोर कराओ आप, यानी कि c इक्वल्स टू a प्लस b। यानी कि c में क्या हो जाएगा वैल्यू, तो 2 plus 3 5 स्टोर हो जाएगा, यानी c विल स्टोर 5, यानी ये वैल्यू हो गई 5। तो वेरिएबल मतलब कि वो कंटेनर जो वैल्यू स्टोर करे। यहाँ a भी वेरिएबल है, यहाँ b भी वेरिएबल है, यहाँ c भी वेरिएबल है जो कि कुछ स्टोर कर रहा है। अब पाइथन में टाइप जो है, वेरिएबल का टाइप भी होता है कि वो वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा। यानी कि अब टाइप मतलब क्या होता है, तो टाइप थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर दूं। अगर वो वेरिएबल इंट टाइप का है, इंटीजर मतलब, यानी इंट मतलब होता है इंटीजर, इंटीजर मतलब होता है 0 to 9 की वैल्यू जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, यानी दशमलव
फ्लोट सेक्शन नहीं होता, यानी बिना किसी दशमलव के, बिना किसी फ्लोट पार्ट के जो नंबर है वो है इंटीजर। लाइक मैंने लिखा है, एक वेरिएबल भी बना देता हूं मैं, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं इंट का, तो 2 है इंटीजर है, 3 इंटीजर है, 5 इंटीजर है, 100 इंटीजर है, आपका मोबाइल इंटीजर, मोबाइल नंबर इंटीजर है। तो वो नंबर्स जिनमें की पॉइंट ना हो, दशमलव ना हो, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रल वैल्यू। ऐसे ही फ्लोट टाइप होता है। फ्लोट का मतलब होता है कि जिसमें दशमलव हो, यानी कि पॉइंट हो, यानी मैंने लिखा है 2.0, 2.0 एक फ्लोट वेरिएबल है, यानी एक दशमलव वाला वेरिएबल है। इसका टाइप क्या है? तो दशमलव है। ऐसे ही आपने लिखा है 2.5, 2 into 5.5, ये सब सारे के सारे क्या है? तो इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं। अभी क्या करना है? तो मैंने लिख दिया कोई वेरिएबल, अगर मैंने लिख दिया str, str मतलब होता है स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग क्या होता है? तो स्ट्रिंग जो कि कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन से बनता है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग, यानी कि एक से ज्यादा कैरेक्टर आप एक साथ प्लेस करते हैं, एक जगह रखते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग बनाने के लिए पाइथन में मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आप सिंगल कोट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? मैंने सिंगल कोट में लिख दिया है, क्या लिख दिया? इम्पल्स, IMPULSE, इम्पल्स। तो ये इम्पल्स क्या है? एक स्ट्रिंग है। आप स्ट्रिंग को डबल कोटेशन में भी लिख सकते हैं, यानी कि इम्पल्स IMPULSE। यहां पे भी इम्पल्स क्या है? तो एक स्ट्रिंग है। आप स्ट्रिंग को ट्रिपल कोट में भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर आप स्ट्रिंग स्टोर करा रहे हैं और उसमें लाइंस बना रहे हैं, कई लाइंस बना रहे हैं, तो आप इस्तेमाल करेंगे ट्रिपल कोट का। ये मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग के लिए होता है, यानी मल्टीपल लाइंस ये क्रिएट कर देता है। ये हम पाइथन में कमेंट में भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अगर आपको कई लाइंस लिखनी है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, आप यहाँ पे ट्रिपल कोट लगाइए, ये ओपन हो गया, यहाँ क्लोज हो गया। ये जो है हमारा मल्टीपल लाइन कमेंट भी क्रिएट करता है और मल्टीपल लाइन को स्टोर भी करता है। थर्ड वन, कि अगर आप डबल कोट में ही स्टोर कराना चाहते हैं मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग, तो आप स्लैश का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि मैंने डबल कोट में लिखा है इम्पल्स एंड स्लैश टेक्नोलॉजी। ये स्लैश लगा के आप नीचे लिख सकते हो टेक्नोलॉजी, इम्पल्स टेक्नोलॉजी मैंने लिखा हुआ है। ये हो गया मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग, यानी कि इस स्ट्रिंग में 2 लाइंस हो गई। क्लियर है? तो स्ट्रिंग एक लाइन में भी होता है, स्ट्रिंग 2 लाइन में, स्ट्रिंग पूरे पेज में होता है, पूरा पैराग्राफ हम लिख सकते हैं स्ट्रिंग में। तो हम स्ट्रिंग ऐसे क्रिएट करेंगे, सिंगल कोट में भी आप स्ट्रिंग लिख सकते हो, मल्टीपल डबल कोट में भी लिख सकते हो, ट्रिपल कोट में भी लिख सकते हो। ट्रिपल कोट का इस्तेमाल हम करते हैं मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए। वैसे ही आप डबल कोट के अंदर अगर आप स्ट्रिंग को पुट अप करते हैं तो आप स्लैश का इस्तेमाल करिए, वो डबल लाइन स्टोर कर लेगा। तो ये होते हैं हमारे डेटा टाइप्स, जो कि इंटीजर है, फ्लोट है, और भी डेटा टाइप्स आपको आगे चल के मैं डेटा टाइप के चैप्टर में बताऊंगा कि डेटा टाइप और कौन कौन से होते हैं। फिलहाल के लिए तो ये डेटा टाइप है। अब क्या करते हैं, पाइथन में आप जो वैल्यू स्टोर कराते हैं वेरिएबल उसी डेटा टाइप का हो जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल है जो कि सी की तरफ से है। सी के जैसे सी में है, हमको अगर सी में इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा? मैं सीधे लिख दूंगा इंटीजर, ये सी के लिए है, तो मैं क्या लिखूंगा? इंटीजर वेरिएबल नेम क्या है? ए है, a इक्वल्स टू 2। अगर आपने इंटीजर लिख दिया है तो a जो है वो हमेशा इंटीजर ही स्टोर करेगा। अगर सोचे कि इसमें 2.5 मैं डाल दूं तो ये 0.5 को स्टोर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग लगा दिया गया है। ऐसे ही आप फ्लोट लगा दो, FLOAT फ्लोट, वेरिएबल का नेम जो चाहो वो लिख दो। मैंने लिख दिया var इक्वल्स टू 2। तो आपने var में सिर्फ 2 डाला है, लेकिन फ्लोट क्या करेगा? ये 2.00000 कर देगा। तो ये तो C में था, लेकिन यहाँ पाइथन इतना इजी है कि आप जैसा डेटा स्टोर कराएंगे वैसा ही टाइप ऑटोमेटिकली आपका इंटरप्रेटर डेटा टाइप में स्टोर कर देगा, वैसा ही टाइप का वो बना देगा। कैसे बना देगा दोस्तों? तो मैं एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा, वेरिएबल में टाइप कैसे बनता है।
यानी वेरिएबल डेटा का टाइप कैसे डिफाइन करता है। देखिए डेटा का टाइप होना बहुत जरूरी है। अगर आप फ्लोट में चाहते हैं, आप इंटीजर में चाहते हैं, तो टाइप तो होना ही है। अब क्या करेंगे कि मैंने एक वेरिएबल लिया है, वेरिएबल का नाम है var, VAR। var में मैंने डाला है 2। var क्या है? एक इंटीग्रल टाइप का वेरिएबल है। यानी अगर हम var का टाइप देखेंगे और टाइप जानने के लिए, टाइप को प्रिंट कराने के लिए, टाइप देखने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है type, टाइप var। जैसे ही आप इसे लिखेंगे तो यहाँ पे आप इसका आउटपुट आएगा, ये इंटीजर टाइप का है। क्या है? इंटीजर टाइप का है। मेरे दोस्तों मैंने ये नहीं किया, मैंने क्या किया कि var में मैंने 2.5 डाल दिया। जैसे आप 2.5 डालोगे, आप टाइप लगा के चेक करना, ये जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट वाले मैसेज बना लेगा, वेरिएबल बना लेगा। यानी ये जो var था इंटीजर टाइप का, ये फ्लोट टाइप का हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप इसी var में, क्लियर है, यानी वेरिएबल var में आप अगर स्टोर कराते हो इंपल्स टेक्नोलॉजी, आईपी टैग, अगर आप आईपी टैग स्टोर कराते हो तो ये यही var जो अभी इंटीजर था, अभी फ्लोट था, अब वो स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप जैसा डेटा वेरिएबल में स्टोर कराओगे, वेरिएबल उसी टाइप का हो जाएगा। जैसा पाएगा डेटा वैसे ही वो हो जाएगा। तो अगर आपको टाइप जानना है तो आप सिर्फ टाइप फंक्शन का इस्तेमाल करिए, प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसका इस्तेमाल करो और ये ऑटोमेटिकली आपको टाइप बता देगा कि किस टाइप का डेटा है। तो वेरिएबल में जैसा टाइप दोगे आप वैसा टाइप ले लेगा। वैसे वेरिएबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे वेरिएबल को हम बनाएंगे, वेरिएबल नेम क्या लिखेंगे, कहां x लिखेंगे, कहां a लिखेंगे। देखिए दोस्तों, इसके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप वेरिएबल के लिए var लिखो, a लिखो, x लिखो। हाँ, मैंडेटरी है, वेरिएबल के कुछ रूल्स होते हैं। यानी अगर आप वेरिएबल बना रहे हो तो आप उसके पहले कैरेक्टर को सिर्फ कैरेक्टर ही रखोगे या अंडरस्कोर रखोगे। यानी कि मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है, कुछ भी नाम हो सकता है, आप क्या नाम रखना चाहते हो, तो मैंने नाम रख दिया इसको इम्पल्स, IMPULSE, इम्पल्स इक्वल्स टू 5। क्लियर है? तो इम्पल्स एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कितनी है? 5 है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं अंडरस्कोर IPTECH, ये एक वेरिएबल है, इसका नाम है अंडरस्कोर IPTECH, ये भी वैलिड है, इसमें मैंने डाला है 10.5। मैंने एक वेरिएबल लिया है टोटल, TOTAL, टोटल 9, यानी इस वेरिएबल का नाम है टोटल 9, 9th टोटल है। तो ये जो है